Hello everyone and welcome back. So students, in our last lecture what we did, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स देखे थे कि एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करता है. सो आई होप यू ऑल रिमेंबर कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस जो कौन से एक्शंस को डिनोट करते हैं, हैबिट और रूटीन, उनके साथ वर्ब की ओनली कौन सी फॉर्म एग्री करती है, फर्स्ट फॉर्म. ऑल राइट. तो अब हम देखेंगे कि हमने और कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करना है, कहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जो सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ एग्री नहीं करते. अब देखिए गाइस, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ये आप राइट फ्रॉम योर क्लास थर्ड और फोर्थ ऑनवर्ड्स आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, है ना. ईट, एट, ईटन, गुड, ये आपको पता होगा. उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है. प्ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है. हिट की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है. सोचिए माइंड में, हिट की सेकंड फॉर्म क्या है. हिटन, नो. हिट, 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 हिट की सेम है. पुट, 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 कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी वर्ब्स की फॉर्म सेम है. ठीक है. सो ये आपने क्या करना है. ओके. इन द लास्ट, इफ़ इट पॉसिबल, अगर आपको एक असाइनमेंट प्रोवाइड करना हुआ तो आई विल प्रोवाइड यू अ शीट जिसमें आपकी वर्ब की कुछ फॉर्म्स रहेंगी. ठीक है. सो डैट आप उनको भी एक ओवरव्यू ले लीजिए, बिकॉज वर्ब की फॉर्म्स याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं. चलिए अब हम देखते हैं कि और कहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एग्री करते हैं, कहाँ पर यूज़ होते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सेंटेंस स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, रूल्स. और फर्स्ट क्या है, इट इज़ यूज टू डिनोट यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ एज वेल एज जनरल ट्रूथ. अब यूनिवर्सल ट्रूथ कौन से होते हैं, जितनी भी आपकी यूनिवर्सल थिंग्स हैं लाइक सन, मून, स्टार्स, है ना, ये सब हमारे कौन से ट्रूथ हैं, यूनिवर्सल. कैन यू मेक द सनराइज इन द वेस्ट? नो, बिकॉज सनराइज कहाँ से करता है, ईस्ट से. कैन यू मेक द सन सेट इन द वेस्ट और इन द नॉर्थ, इन द साउथ? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना. तो ये जो हमारी कुछ चीज़ें हैं, ये हमारे यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते. अब परमानेंट ट्रूथ क्या कहता है कि पानी जो है वो बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस में ही होता है. अब 99 या 98 डिग्री में हम उसको बॉईल नहीं कर सकते, तो ये एक परमानेंट ट्रूथ है. अब जनरल ट्रूथ में कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं, देखिए. जनरल ट्रूथ होता है जितने भी आपके इडियम्स हैं, जितने भी आपके फ्रेजेस हैं, जो चीज़ें हमारी ऑलरेडी मेंशन्ड हैं. लाइक हम बोलते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हमने कभी भी ऐसे नहीं बोला ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी, बिकॉज वो क्या है, वो एक मुहावरा है. तो वो हमेशा किस में रहता है, प्रेजेंट टेंस में. जनरल ट्रूथ जितने भी हमारे होते हैं, तो आप बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ एंड जनरल ट्रूथ, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ. ठीक है. अगर इनके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो एस और ई एस लगेगा. अगर प्लूरल है तो एस और ई एस एग्री नहीं करेगा. अब एग्जाम्पल देखिए, द सन. अब सन एक ही है ना, प्लूरल तो नहीं है, सिंगुलर है, तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई, राइज, और इसके साथ क्या लग गया, एस. तो ये करेक्ट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. वाटर अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ भी क्या लग गया, एस. स्लो एंड स्टडी एक ही चीज़ को डिनोट कर रहा है, एक ही आइडिया दे रहा है, विंस द रेस. तो जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, दे ऑल आर यूज्ड इन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस. एक्सक्यूज मी. नाउ फर्स्ट रूल इज क्लियर. ठीक है. अब सेकंड रूल देखते हैं. सेकंड हम कहाँ पर एस और ई एस यूज करते हैं. एक्सक्यूज मी. देखिए, हम कई बार बात करते हैं कि यार तुझे पता है जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ ना प्रेजेंटली अभी, या जो मैं मूवी देख रहा हूँ, या जो प्ले मैंने देखा है, या जो प्ले मैं देख रहा हूँ, उसमें जो करेक्टर था, वो करेक्टर ने क्या किया था, उस प्रिंसेस के साथ शादी कर ली थी, या उस प्रिंसेस की लाइफ को सेव कर लिया था. तो जब भी आप किसी ऐसे इंसिडेंट की बात कर रहे होंगे जो किसी बुक में है, मूवीज़ में है, प्लेस में है, तो आप उसको भी हमेशा किस में लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ई एस लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो एस और ई एस यूज़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल देखिए, इन दिस बुक. अब उसको क्या बता रहा है, इस बुक में हीरो ने किसकी लाइफ को सेव किया था, प्रिंसेस की, और उसने उसके साथ क्या कर ली थी, मैरिज. ठीक है. अब
अगर यहाँ पर द हीरो की जगह होता इन दिस बुक टू हीरोज, अब क्या लिखते हैं आप, हीरोज क्या हो गया प्लूरल, तो यहाँ पर फिर क्या आता, टू हीरोज सेव द प्रिंसेस एंड मैरी हर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर है ना, सिंगुलर है, तो मैरीज हर। अब यहाँ पर क्या हो जाता, फिर सब्जेक्ट क्या हो जाता, हीरोज दो, तो फिर आगे एस और एस यूज नहीं होता। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन दिस बुक द हीरो सेव्स द प्रिंसेस एंड मैरीज हर। क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसी स्टोरी की जो बुक में हो रही है और वो हम नरेट कर रहे हैं किसी सेकंड पर्सन को। तो क्लियर है, जब भी आप किसी को कोई बात सुनाते हैं जो किसी बुक, मूवी या प्ले से है, तो उसको भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पर हम कुछ अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं। लाइक एक्सप्रेशन आपका हो सकता है जॉय का, हो सकता है सॉरो, हो सकता है सरप्राइज, हो सकता है। जॉय में आप कह सकते हो है ना, यू आर हैप्पी, और यू कैन से हुर्रे, बुर्रे, दीज वर्ड्स डिनोट्स जॉय। सॉरो कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, एलास, मी। और जो वर्ड्स, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके स्टार्ट होंगे किससे, हियर एंड देयर, मैंने आगे बहुत ही अच्छे से मेंशन किया है, ओनली, नॉट विद अदर वर्ड्स। ठीक है, सिर्फ हेयर एंड देयर से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये स्टार्ट होंगे, आप उनको ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के साथ बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट वॉज। अब मैंने आपको बोला है वॉज कौन सा टेंस है, पास्ट है ना, हमने लिखा था हेल्पिंग वर्ब में, वॉज किसको डिनोट करता है, पास्ट। वॉट अ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट वॉज, अब ये एक्सक्लेमेटरी है, सरप्राइज है, लेकिन ये पास्ट में है। क्यों, क्योंकि हेयर एंड देयर ऑलवेज डिनोट्स प्रेजेंट, हेयर एंड देयर ऑलवेज डिनोट प्रेजेंट। ये किसको डिनोट करते हैं, प्रेजेंट। हेयर और देयर डिनोट करते हैं सडन एक्सप्रेशन, सडन मीन्स एकदम से जो एक्सप्रेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, हेयर कम्स द रेन, यहाँ पर बारिश आ गई, ये देखो, देयर रिंग्स द बेल, वहाँ पर देखो यार बेल प्ले हो गया, बेल रिंग हो गई। तो जब भी हेयर एंड देयर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा, आप उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकता हेयर केम द रेन, देयर रैंग द बेल, नो, हेयर एंड देयर ऑलवेज एग्री विद वर्ब विच फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट में, और कहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको क्या बोला था, टेंस में आपने सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है, दैट इज टाइम फ्रेजेस। अब यही टाइम फ्रेजेस आगे देखो, टाइम फ्रेजेस को समझते हैं। एवरी डे, एवरी डे क्या होता है, ऑलमोस्ट, रोज, है ना। रेगुलरली क्या होता है, लगातार, ऑफन कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम नहीं, नेवर ना के बराबर, रेयरली बेयरली हो गए, हार्डली कभी, ना के बराबर। अब आप देखिए, एक पर्सन कहता है यार मैं रेयरली ही कभी चाय पीता हूँ, मतलब मैं ना के बराबर ही कभी चाय पीता हूँ, इट मीन्स वो उसकी क्या बन चुकी है, हैबिट। एक पर्सन कहता है मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करता, आई नेवर ड्रिंक एल्कोहल, तो वो उसकी क्या बन चुकी है, रूटीन। वो हमेशा ही लेजी रहता है, वो भी उसकी क्या बन चुकी है, हैबिट। तो ये जितने भी टाइम फ्रेजेस हैं, एवरी डे, रेगुलरली, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, रेयरली, बेयरली, ये क्या डिनोट करते हैं, या तो आपकी हैबिट या तो आपकी रूटीन। तो गाइस, आपने अपनी ब्लाइंड आइज के साथ एग्जाम में अगर आपको ये टाइम फ्रेजेस दिखते हैं, तो आपने इनको वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ एग्री करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब देखिए टेंस हमारे लिए कितने ईजी हो जाएंगे अगर हमें सिर्फ ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, शी बेयरली वेंट आउटसाइड। अब गो की सेकेंड फॉर्म क्या है, वेंट। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, शी बेयरली वेंट आउटसाइड। अब एक चीज़ तो मेरे माइंड में स्ट्राइक है, यार बेयरली होता है मतलब कभी, ना के बराबर, तो ये तो उसकी हैबिट है, तो वेंट तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, गोस। अब यहाँ पर शी है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ क्या आया, ईएस। अगर यहाँ पर होता दे बेयरली, तो क्या होता, दे बेयरली गो,
आउटसाइड। क्लियर? अब नेवर है तो नेवर के साथ भी क्या लगा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, कुक्स और गोस। क्लियर है? क्या है, जब भी ये टाइम फ्रेजेस होंगे, एवरी डे, रेगुलरली, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, रेयरली, बेयरली, दीज टाइम फ्रेजेस ऑलवेज एग्री विद वर्ब विच फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे एस और ई एस लग जाएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस और ई एस नहीं लगेगा। दे नेवर कुक फूड, फिर एस नहीं आएगा। वी बेयरली गो आउटसाइड, फिर ई एस नहीं आएगा। ये रूल आपको बहुत अच्छे से ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए, एक बार्बर की एग्जांपल लेते हैं। एक बार्बर क्या करता है, बाल काटता है ना। अगर एक बार्बर बाल काटता है तो मतलब वो उसकी क्या बन चुकी है, हैबिट। ऐसा तो नहीं है बार्बर एक दिन बाल कट करके दूसरे दिन वो स्वीट सेल करेगा, या जो कन्फेक्शनर है जो स्वीट सेल करता है वो नेक्स्ट डे बाल काटेगा, नहीं। अब टीचर है, मैं टीचर हूँ, तो टीचर टीचेस, वो पढ़ाती हैं, है ना। सर्जन का क्या काम है, सर्जन ऑपरेट करता है, सर्जन ऑपरेट करके नेक्स्ट डे पढ़ाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं नेक्स्ट डे सर्जरी नहीं कर सकती। इट मीन्स ये हमारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी रूटीन है, जो हमारी हैबिट्स हैं। तो किसी की भी अगर आप प्रोफेशनल एक्टिविटी की बात कर रहे हो, चाहे वो हंटर है, लॉयर है, डॉक्टर है, सर्जन है, पियोन है, कोई भी है, वो उनकी एक्टिविटीज़ ऑलवेज वर्ब की कौन सी फॉर्म में रहती हैं, फर्स्ट फॉर्म में। बार्बर कट नहीं, काट्स, क्योंकि सिंगुलर है। कन्फेक्शनर सेल्स। ठीक है, तो जितनी भी प्रोफेशनल एक्टिविटी हैं वो भी किस में लिखी जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म में। एग्जाम्पल देख लीजिए, टीचर टीचेस, फर्स्ट फॉर्म है। सर्जन ऑपरेट्स, हंटर हंट्स। ठीक है, सबके साथ क्या लगता है, एस और ई एस। क्लियर है? नाउ लेट्स सी द लास्ट रूल ऑफ दिस सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम एस और ई एस को और कहाँ पर यूज़ करते हैं? आई डोंट नो आप में से कितने स्टूडेंट्स जो है वो न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट में है। अगर आप नहीं करते हैं तो गाइज डू रीड न्यूज़पेपर्स, बिकॉज न्यूज़पेपर्स एक ऐसा आपके लिए इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है आपके लिए जो आपकी वकैब को इम्प्रूव करेगा, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करेगा, जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करेगा। ठीक है, सो न्यूज़पेपर्स ज़रूर पढ़ा कीजिए। और आप देखिए, जब भी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आपने देखा होगा जो टॉप हेडलाइंस हैं, जो बोल्ड लेटर्स में होती हैं, वो कभी भी पास्ट में नहीं होती, वो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होती हैं। और बहुत सारे बॉयज़ जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं मैचेस वगैरह में, स्पोर्ट्स में, तो वो कमेंट्री सुनते हैं स्पोर्ट्स की, है ना। अगर आपने कभी स्पोर्ट्स की कमेंट्री सुनी है तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैच लाइव होता है। अब एक लाइव मैच हो रहा है तो लाइव मैच में कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट में ही होगी, पास्ट में नहीं होगी। अभी सचिन ने हिट किया है एक बाउंड्री, तो मैं ये नहीं बोलूँगी यार सचिन ने कल बाउंड्री हिट की थी, नहीं, एकदम से बोलेंगे सचिन हिट्स अ बाउंड्री, सचिन ने अभी बाउंड्री को हिट किया है। अब कई बार क्या होता है, मैच हम नहीं देख पाते हैं तो हम उसका रीटेलीकास्ट देखते हैं, लेकिन जब हम उसका टेलीकास्ट देखते हैं वहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, कमेंट्री वहाँ पर भी प्रेजेंट में ही रहती है, कमेंट्री कभी भी पास्ट में नहीं होती, क्योंकि वो मैच हमारा क्या होता है, रिकॉर्डेड होता है। तो रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली प्रेजेंट में ही हुआ था, तो वो सेम रहता है। तो वी कैन से न्यूज़पेपर हेडलाइंस और स्पोर्ट्स कमेंट्री, ये दोनों भी हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म में रहती हैं, फर्स्ट फॉर्म में। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सचिन हिट्स अ बाउंड्री, सचिन हिट्स अ बाउंड्री, इंडिया लॉन्चेस अ सैटेलाइट। सचिन ने हिट की बाउंड्री, ये हमारी क्या है, स्पोर्ट्स की कमेंट्री। इंडिया ने क्या लॉन्च किया, सैटेलाइट, ये हमारी क्या है, हेडलाइन। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज क्लियर टू यू कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो आपने ऑलरेडी गो थ्रू कर लिया है। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टेंस, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूअस में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ये मैंने आपको तब भी बताया था जब मेंशन किया था कि कॉन्टिन्यू में आपने एक चीज़ याद रखनी है, आईएनजी। कॉन्टिन्यू का मीनिंग ही क्या होता है, आईएनजी। इवन वो आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई भी टेंस हो, टाइम कोई भी हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, कंटिन्यू मीन्स आईएनजी फॉर्म, ऑन गोइंग फॉर्म। कंटिन्यू मतलब वर्ड कंटिन्यू इटसेल्फ मीन्स एक्शन जो हमारा अभी भी हो रहा है, वो काम जो चल रहा है। अगर ऑन गोइंग है तो हम उसमें ऑलरेडी क्या, ऑलवेज क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी। देखिए मैंने मेंशन किया, हम नोट से स्टार्ट करते हैं, आप इस नोट पे आइए। नोट क्या कह रहा है, कॉन्टिन्यूअस मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। कॉन्टिन्यू का मीनिंग क्या है, वर्ब की कोई भी फॉर्म हो उसमें हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी। एग्जाम्पल ईट है तो ईट में हमने आईएनजी ऐड किया तो क्या हो गया, ईटिंग।
प्लेइंग, स्लीप है तो स्लीपिंग, मूव है तो मूविंग, बाथ है तो बाथिंग, कोई भी वर्ब है उसमें हम जब आईएनजी ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या डिनोट करता है कि एक्शन हमारा अभी प्रेजेंट में चल रहा है, ऑन गोइंग है। एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आईएनजी लगा दिया। यू ऑल आर स्टडिंग, आप सब पढ़ रहे हैं तो आपका भी एक्शन अभी क्या है, ऑन गोइंग। अब कॉन्टिन्यू मीन्स ऑन गोइंग एक्शन, लेकिन ऑन गोइंग कब है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है वो काम जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है, मैं कौन हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू। सिंपली हम इसको क्या बोल देते हैं, ऑन गोइंग एक्शन। अब मैम ऑन गोइंग एक्शन को हम कैसे लिखते हैं वो स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देखिए, ऑन गोइंग एक्शन में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके साथ क्या होता है, इन तीनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, इज, एम और आर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, ऑब्वियसली प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और साथ में क्या ऐड हो जाता है, आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट की काम क्या हो रहा है। अब इस किसके साथ एग्री करता है, ही, शी, इट के साथ हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं, इज। ही इज, शी इज, इट इज। एम किसको एग्री करता है, आई को, आई एम, आई इज तो नहीं बोलते, आई आर भी नहीं बोलते, आई एम। आर किसके साथ एग्री करता है, प्लूरल के साथ, वी, यू, दे, वी आर, यू आर, दे आर। तो दिस वन इज क्लियर। इस किसके साथ एग्री करेगा, ही, शी, इट के साथ। एम किसके साथ एग्री करेगा, आई के साथ। आर किसके साथ एग्री करता है, वी, यू एंड दे के साथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज गोइंग टू मार्केट, वो कहाँ जा रही है, वो मार्केट जा रही है। शी के साथ क्या एग्री हुआ, इज। आई एम प्लेइंग टेनिस, आई के साथ एम, दे के साथ आर। दे आर स्टडिंग, आई एन जी, आई एम प्लेइंग, शी इज गोइंग। तो प्रेजेंट कंटिन्यू क्या है, वो एक्शन जो प्रेजेंट में अभी हमारे ऑन गोइंग है, जो प्रेजेंट में हमारे चल रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे इंपॉर्टेंट आईएनजी, ये याद रखेंगे। ईटिंग, प्लेइंग, स्लीप, बैथिंग, मूविंग, ठीक है। और इज, एम, आर आपको ऑलरेडी क्लियर है। नाउ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे पूछे जाते हैं वो रूल्स हम देखते हैं। सो लेट्स सी दीज रूल्स। रूल नंबर 1, इट इज यूज टू डिनोट फॉलोइंग टाइम फ्रेजेस। अब आपको याद होगा सिंपल प्रेजेंट में आपने कौन से टाइम फ्रेजेस पढ़े थे, डू यू रिमेंबर, सोचिए एकदम से। रेयरली, हार्डली, ऑफन, ऑलवेज, सेल्डम, ठीक है, वो सब किसके थे, एवरी डे, डेली, वो सिंपल प्रेजेंट को डिनोट कर रहे थे। अब कौन से टाइम फ्रेजेस हैं जो अभी के टाइम को डिनोट करेगा, देखो, नाउ, नाउ मतलब अभी, अभी की बात हो रही है, अभी ये काम चल रहा है। तो नाउ किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। स्टिल, स्टिल मीन्स क्या, अभी भी, अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी, ये भी कौन से टाइम को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट में जो अभी हो रहा है। एट प्रेजेंट, अभी की बात कर रही हूँ। एट दिस मोमेंट, इस मोमेंट की बात है। राइट नाउ, कॉन्स्टेंटली, एट दिस टाइम। जब भी ये टाइम फ्रेजेस यूज होंगे, यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दीज टाइम फ्रेजेस एग्री विद विच फॉर्म, आई एन जी फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए, इज शी स्टिल प्लेइंग, क्या वो अभी भी खेल रही है, इट मीन्स क्या उसका एक्शन अभी भी ऑन गोइंग है। सेकेंड वन, माई ब्रदर इज स्लीपिंग नाउ, हाउ डू यू नो कि ये एक्शन हमारा ऑन गोइंग है, दिस एक्शन इज कंटिन्यू। वो हमें कहाँ से पता चला, नाउ से, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा होता माई ब्रदर स्लेप्ट नाउ, वन थिंग इज क्लियर, नाउ है, नाउ है तो मतलब एक्शन ऑन गोइंग है, तो इसके साथ आईएनजी ही हमारा एग्री करेगा। तो दीज थिंग्स शुड स्ट्राइक एट वंस इन योर माइंड कि यहाँ पर नाउ यूज हुआ है तो हमने आईएनजी लगाना है, अगर ब्रदर है, सिंगुलर है, तो इज ही आएगा। क्लियर है। सो क्या याद रखना है, ये टाइम फ्रेजेस कौन कौन से ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, आप इन टाइम फ्रेजेस को अच्छे से याद रखिए। Now, still, at present, at this moment, right now, constantly, at this time. These time phrases always agree with verb which form, ing form plus verb की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये कह रहा है टू रेफर अ डेफिनेट प्लान इन फ्यूचर। अब इनडेफिनेट मैंने आपको बताया था, इनडेफिनेट होता है वो काम जो हमारा फिक्स नहीं होता,
जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ होता, जो प्रॉपर नहीं हुआ होता, एग्जैक्ट नहीं मेंशन होता, लेकिन डेफिनेट होता है वो काम जो एग्जैक्ट होता है, जो प्लान्ड होता है। ये कह रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यूज़ करते हैं एक डेफिनेट प्लान को बताने के लिए फ्यूचर में, लेकिन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन डिनोट किसको कर रहा है, फ्यूचर को। दैट्स वाई बोला था इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या है, उसने गाड़ी लेनी है, कब लेनी है, यहाँ पर देखिए पहले इसको समझिए। उसने गाड़ी कब लेनी है, नेक्स्ट वीक। मेरी ट्रांसफ़र कब हो रही है, इस वीक। इट मीन्स ये दोनों एक्शन हमारे क्या हैं, फिक्स्ड हैं। बोथ दीज एक्शंस आर फिक्स्ड, ये दोनों एक्शंस हमारे फिक्स्ड हैं। उसने गाड़ी नेक्स्ट वीक लेनी है, इट मीन्स उसने 6 to 7 मंथ्स पहले बुकिंग डाला होगा, या 2 to 3 मंथ्स, जितनी भी देर पहले उसकी ऑलरेडी डेट डिसाइड हो चुकी होगी। मेरी ट्रांसफ़र हो रही है इस वीक, मीन्स उसको अराउंड 6 to 7 मंथ्स पहले ही ब्रीफ कर दिया गया होगा कि भाई आपकी ट्रांसफ़र इस वीक में हो रही है। जब भी हम फ्यूचर की किसी फिक्स्ड एक्शन की बात करते हैं तो उसको हम ऑलवेज किस में लिखते हैं, आईएनजी में। ये आपको याद रखना है। एक और सिंपल एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड कीजिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ये बोल दूं कि भाई कल मेरा कोई भी लेक्चर आपको आने वाला नहीं है, फॉर एन एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ठीक है, कि कल आपको मेरा कोई भी लेक्चर डिलीवर नहीं होने वाला है। मीन्स मैंने फ्यूचर की बात कर दी, लेकिन वो फ्यूचर एक्शन मैंने आज ही डिसाइड कर लिया है। तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर एनी ऑफ द लेक्चर्स टुमारो। कल मैं आपको कोई भी लेक्चर डिलीवर नहीं करने वाली हूँ। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी आई विल नॉट डिलीवर लेक्चर टुमारो, ठीक है। तो विल और शेल कहाँ पर यूज़ होता है, वो काम जो फ्यूचर में होंगे, लेकिन ये काम फ्यूचर के हैं जिनकी बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, और हमने इनको आज ही डिसाइड कर लिया है कि ये कौन सी डेट में और कौन से वीक में और कौन से मंथ में होने वाले हैं। तो क्लियर हो गया। कहाँ यूज़ होगा आईएनजी फॉर्म, जहाँ पर कोई भी आपका फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन होगा और बात आप उसकी प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो उसको आप किस में बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगाकर, आईएनजी लगाकर, ठीक है। लेट्स सी द लास्ट वन, टू डिनोट अ चेंज इन प्रेजेंट स्टेट और कंडीशन। जब भी किसी की स्टेट में चेंज आ रहा होता है और वो चेंज कंटिन्यू होता है, देखिए कैसे, एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। कार्स जो हैं वो दिन ब दिन क्या होती जा रही हैं, कॉस्टली होती जा रही हैं। इट मीन्स कॉस्ट की जो प्राइस है उसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। कॉस्ट की कीमत क्या हो गया, कार्स जो हैं वो क्या होना शुरू होगी, कॉस्टली। सबसे पहले वो चेंज हो गया। लेकिन ये देखो दिन बाय दिन, मतलब वो अभी भी क्या है, ऑन गोइंग है, वो अभी भी क्या होता है, बढ़ता ही जा रहा है। जब भी किसी की स्टेट में चेंज आएगा और वो चेंज ऑन गोइंग होगा, उसको भी आप किस में लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म में। अब देखो ये एग्जाम में आपको पूछा कैसे जा सकता है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। माइट भी आपको ऐसे लिखा हो, कार्स गॉट कॉस्टलियर डे बाय डे, ऐसे डे बाय डे आगे, ठीक है, कि कार्स जो हैं वो कॉस्टलियर होती जा रही थी डे बाय डे। लेकिन आप देखो लास्ट में क्या मेंशन है, डे बाय डे। इट मीन्स एक्शन अभी भी कंटिन्यू है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं आएगी। इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, कार्स आर गेटिंग कॉस्टलियर। एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, लेट्स सी दिस वन, शी गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। क्या कह रहा है, शी गेट्स मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। वो और ज़्यादा क्या होती जा रही है, कॉम्प्लिकेट होती जा रही है ना, वो और ज़्यादा क्या होती जा रही है, कॉम्प्लिकेट। अब देखो मोर एंड मोर ने यहाँ पर एक चीज़ बता दिया कि एक्शन अभी भी होता ही जा रहा है, रुका नहीं है। तो मैंने बोला जब भी ऑन गोइंग एक्शन होगा और चेंज क्या हुआ, वो कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो गई। मीन्स उसके नेचर में क्या आ गया, चेंज आ गया। नेचर में चेंज भी आ गया, और चेंज क्या है, ऑन गोइंग है, चलता ही जा रहा है। तो गेट्स नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे, शी इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड।
ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम इसको दोबारा से ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कहाँ पर आईएनजी फॉर्म हमारी यूज़ होती है। देखिए फर्स्ट ये टाइम फ्रेजेस आपको याद रखने हैं, ये टाइम फ्रेजेस ऑलवेज आईएनजी फॉर्म के साथ एग्री करते हैं। सेकंड क्या है, जब भी हमारा फ्यूचर का कोई एक्शन क्या होगा फिक्स्ड, उसको भी हम किस में बोलेंगे, आईएनजी में। और थर्ड, जब भी किसी की स्टेट में चेंज आएगा वो भी किस में मेंशन्ड होगा, आईएनजी में। आई होप सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, सो नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड टाइप एज वेल। ओके, थैंक यू एवरीवन।